मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर और अभी बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं काशिफ रजा सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि पार्टी ने आपको एक काफी ऊंचे ओहदे पर बैठाया, एक बड़ी जिम्मेदारी दी बिहार चुनाव के लिए। शुक्रिया भाई। अभी बिहार के प्रभारी हैं आप चुनाव के, विधानसभा की कैसी तैयारी है आपकी पार्टी की? देखिए, हमारी पार्टी पिछले 5 सालों से बिहार में संघर्ष कर रही है और भीम आर्मी जो है पिछले 10 सालों से बिहार में है। तो कोई पार्टी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पार्टी बहुत मजबूत है। पिछली बार चुनाव हमने लड़ा है, वहाँ पर इस बार चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं। और हमारे पास एक बहुत बड़ा चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। वहाँ पर 2 बड़े चेहरे, अमरज्योति पासवान जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भीम आर्मी के, और जौहर आजाद साहब जो प्रदेश आजाद समाज पार्टी के हैं। ये परिपक्व लीडरशिप वहाँ पर है। उसी का नतीजा है कि आपने देखा है कि वहाँ पर एक अलायंस बना है MIM के साथ और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी के साथ में, जो तकरीबन 65 सीटों पे हमने अनाउंसमेंट किया था लड़ने के लिए। लेकिन अभी स्क्रूटनी होने के बाद तकरीबन 50 सीटें हमारे पास में आ रही हैं। 50 सीटों मजबूती चुनाव को लड़ रहे हैं, 54-55 सीटों पर। और उसको चुनाव की तैयारी इस तरह से है कि हम, क्योंकि हमारी पार्टी है, हमारा संगठन है, MIM के अपने MLAs रह चुके हैं और उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना एक दायरा है काम करने का। तो जो हम मिल जाते हैं, एक OBC की पार्टी है, एक 2 और पार्टियां यहाँ पर आजाद समाज पार्टी और MIM के नाम पर, तो ये संघर्ष बहुत बड़ा हो जाता है। सबको एक मुश्तरका एक फैसला हुआ और उसके बाद उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तैयारियां बहुत जबरदस्त हमारी है और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो GDA हमारा है, ये पूरे देश में इसकी धमक सुनने को मिलेगी बिहार चुनाव के बाद। असदुद्दीन ओवैसी साहब, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, ये तीनों मिलके क्या लगता है कुछ बड़ा कमाल करेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इसकी धमक पूरे देश में सुनने को मिलेगी। बिहार तो हमारा एक प्रयोगशाला है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव और दीगर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बिहार में आपको जो इम्पैक्ट मैंने देखा है, जहाँ पर लोग अब, जहाँ पर तेजस्वी यादव की पहले उनकी हुकूमत रही 15-20 साल और JDU यहाँ पर रह चुका है, अलायंस चल रहा है इंडिया का भी वहाँ पर, इन सब लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। आप देखिए कि बिहार में डेवलपमेंट जीरो पे है, लोगों को पलायन चरम पर है, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है, शिक्षा के तो वहाँ पर दलित समाज जो है सबसे हाशिए पे है। तो इन सब चीज़ों को जो हम देखते हैं तो एहसास होता है कि यकीनी तौर पर एक नया अल्टरनेटिव लोगों को चाहिए था और हमने लोगों को विकल्प दिया है। उस विकल्प का नतीजा और उसका जो एहसास है लोगों के अंदर है, विकल्प जो हमने दिया है, पॉलिटिकल नैरेटिव जो हम बिल्डअप कर रहे हैं, उसका यकीनी तौर पर वो सक्सेस रेट में बदलेगा, विजिबिलिटी हमारी होगी और हमारे जो सक्षम लोग चुन के जाएंगे और इस बार विधानसभा में हमारी आवाज गूंजेगी। कांग्रेस और RJD ने अलायंस में आजाद समाज पार्टी को क्यों नहीं लिया, MIM को नहीं लिया? ये तो बात समझ में आती है, कुछ इश्यूज होंगे, लेकिन आजाद समाज पार्टी का पूरा कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर है, छवि साफ है, कोई हुकूमत में कहीं नहीं, कोई करप्शन नहीं है। फिर आपको अलायंस में क्यों नहीं लिया इन लोगों ने बिहार इलेक्शन में? देखिए, हमने कोशिशें तो की और भी दीगर जो बड़े जिम्मेदार लोग उन्होंने कोशिशें की हैं। पहले तो ये बात चल रही थी, लेकिन मैंने आपसे फिर कहा ना कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि उनके सामने कोई मुकाबिल खड़ा हो, उनके सामने कोई मजबूती से खड़ा हो, वो आवाज खड़ी हो जाए जो पूरे देश में मजलूमों की सबसे बड़ी आवाज, राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद साहब। तो चंद्रशेखर आजाद साहब कोई नहीं चाहते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव में लड़े, और क्योंकि हम ये चाहते हैं कि विकल्प हम ही बने रहे, विकल्प RJD बने रहे, विकल्प जो है कांग्रेस बने रहे, ये चाहते हैं कि विकल्प हम ही बने रहे। तो हमने ऐसे कैंडिडेट्स को चुन के, ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिया है जो कैंडिडेट वाकई में डिजर्विंग थे। मैं बताऊं आपको कि RJD से जो वर्तमान विधायक, उनका भी टिकट कटा, कुशवाहा समाज, उनको हमने टिकट दिया है। कई दलित समाज के लोग जो है चुनाव लड़े थे, उनको टिकट दिया। कई मुसलमान भी पिछले चुनाव लड़े कैंडिडेट रहे RJD के, उनको टिकट नहीं मिला, उनको टिकट हमने दिया। CPM के बड़े लीडर वहां पर हैं और आए के, उनको हमने टिकट दिया। नौजवान 46,000 वोट उनको आया था। तो ऐसे लोगों को, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ वहां जाने के बाद कि ये जो पार्टी, ये जो गठबंधन बना, ये ठगबंधन है एक्चुअल में, और इसने खासकर दलित और मुसलमानों को, अतिरिक्त पिछड़े 3 लोगों को दबाने का काम किया। हम लोगों ने उनको सराहा है, हमने उनको अपने गले से लगाया और टिकट देने का काम किया। और यकीनी तौर पर हम जब खत्म होगा तो पूरा देश ये जान चुका होगा कि इस गठबंधन का क्या नैरेटिव बिल्डअप हुआ, इस गठबंधन से पूरे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये गठबंधन जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनेगा। दलित और मुसलमान करीब करीब बिहार में 20-20% है लगभग। क्या लगता है कि इनको सालों से बिहार में जो भी हुकूमत रही, चाहे RJD कांग्रेस, इन्होंने ठगने का काम किया है? देखिए, आपने देखा कि आज एक अनाउंसमेंट हुआ, इसमें राजस्थान के भी पूर्व CM आए हुए थे, गहलोत साहब। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि तेजस्वी यादव हमारे जो है CM के चेहरा होंगे महागठबंधन के, और उनके डिप्टी CM चेहरा को बनाया उन्होंने 2.5% समाज को, मंडा जाति, मुकेश सैनी जी की पार्टी को, मुकेश सैनी जी को बनाया। तो आप सोचिए कि दलित समाज 20% आप खुद बोल रहे हैं, मुसलमान 18% वहां पर है। ये आबादी तकरीबन 4.5-5 करोड़ की आबादी बनती है, और जो सैनी समाज की आबादी यहाँ पर है, जो मल्ला समाज की आबादी है, वो 37% की आबादी है। हम किसी पिछड़े के विरोध में नहीं है, लेकिन जाति के आधार पर
और जनसंख्या के आधार पर जो हमने नैरेटिव बिल्डअप किया है, जो देश बताता है, जो संविधान में अधिकार है, उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए, सहभागिता मिलनी चाहिए। तो मुसलमान को डिप्टी से अनाउंस नहीं किया आपने दलित समाज को अनाउंस नहीं किया, आपने अपने फायदे के लिए मल्लाह को आपने अनाउंस कर दिया। तो ये क्या है? तो वहाँ का जो दलित है, वहाँ का जो मुसलमान है, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, वो यकीनी तौर पर ठगा महसूस कर रहे हैं। उनको पहले जेडीयू ने, एनडीए ने ठगा, उस नाम से पहले इन्होंने ठगा और फिर ठगने का काम कर रहे हैं। यकीनी तौर पर अभी जो आजाद समाज पार्टी और एमआईएम और ये गठबंधन जो बना है प्रफुल्ल मौर्य जी के साथ में, ये विजिबिलिटी में कन्वर्ट होगा और पूरे देश में इसकी चर्चा होगी और हम यकीनी तौर पर ऐसे अच्छे लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजेंगे जो दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का दर्द समझते होंगे, मजलूमों का दर्द समझते होंगे और उस दर्द को हम आने वाले अपने विकास में कन्वर्ट करने का काम। कितनी सीट की उम्मीद है आपको कि आ सकती है इस चुनाव में भी आपकी पार्टी को? मुझे तो उम्मीद है कि हम 50+ सीटों पर लड़ रहे हैं तो बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि 15 से 20 सीटों पर कामयाब होंगे। भाजपा और एनडीए के लिए आखिरी सवाल आपसे कि इनको अभी भी ऐसी क्यों उम्मीद है कि ये प्रबल जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और जीत रहे हैं बिहार इलेक्शन? क्यों ऐसा लग रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कहा था कि हम 400 पार होने वाले, 240 स्क्वाड के। तो वो तो उनका प्रचार तंत्र है, उनका ब्रह्मनिकल फोर्सेस उनके साथ काम करती है, पूरा प्रचार तंत्र है उनके साथ, तो पूरा तंत्र ही उनका है। आज के टाइम पे पूरा पिलरी जो है, जो फोर्थ पिलर से हम कहते हैं मीडिया, उनके हाथ में बिका हुआ है। तो वो तो नैरेटिव बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है कि वहाँ के पिछड़े, वहाँ के दलित, मुसलमान, वहाँ के अति पिछड़े तरहीमाम कर रहे हैं, परेशान है, वहाँ के आदिवासी समाज भी परेशान है। और जो देश में जो नफरत की जो जागीर, नफरत की जो विरासत, नफरत की जो खेती कर रही है भाजपा इंडिया के नाम पर, उसके लोग त्राहिमाम है, उससे लोग उग चुके हैं। यकीनी तौर पर इस बार रिजल्ट चौंकाने वाला होगा और आजाद समाज पार्टी, एमआईएम और ये गठबंधन जो बना है, ये मजबूती चुनाव को लड़ेगा। अब बगैर हम पे कोई भी आने वाली सरकार नहीं बनने वाली।